गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के पिछले वीडियो में हमने फिनोल चैप्टर को कंप्लीट किया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप अवश्य प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के, ये कार्बोनिल ग्रुप है अपना, इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की ये जो दो वैलेंसी हैं ये सिंगल बॉन्डेड हैं। अगर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन की वैलेंसी पर एक हाइड्रोजन अवश्य प्रेजेंट हो तो वह एल्डिहाइड कंपाउंड बन जाते हैं, और दूसरा ऑब्वियसली एल्किल या एल्किनिल ग्रुप होगा। तथा यहाँ पर भी हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल ग्रुप होने पर मीन्स कार्बन की दोनों सिंगल वैलेंसीज एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होने पर यह कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन्स होंगे। ये डिफरेंस हो गया एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स की सिंथेसिस अपन देखेंगे। फर्स्ट सिंथेसिस है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड की सिंथेसिस किस प्रकार से की जा सकती है। ये हमारा एक फेमस नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड की सिंथेसिस एसिड क्लोराइड से करने की, रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड अपचेन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाया जाता है पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट के साथ। बॉइल्ड ज़ाइलिन सोलवेंट के रूप में यहाँ लिया जाता है, और इस रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, HCl का फॉर्मेशन अलग से हो जाएगा और हमारा मेन प्रोडक्ट एल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। जिस भी टाइप का एसिड क्लोराइड हम लेंगे उसी के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट के साथ एसिड क्लोराइड के रिडक्शन को रोजेनमुंड अपचयन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्स में रोजेनमुंड अपचयन के नाम से ये रिएक्शन पूछी जाती है, गिव द प्रोडक्ट के नाम से ये रिएक्शन पूछी जाती है, एंड ऑब्वियसली सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड के नाम से भी ये रिएक्शन पूछी जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है, और वी कैन से नेक्स्ट सिंथेसिस है एसिड क्लोराइड का रिडक्शन। दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं अपन। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हम कर सकते हैं लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी कर सकते हैं। जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किया जाता है -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रिडक्शन के लिए वेरी लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये अपना लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर है, इसको भी अपने को अच्छे से याद करना है। इसी तरीके से डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया गया है। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन
कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ही यूज़ किया जाता है एसिड क्लोराइड के रिडक्शन के लिए। एलिफेटिक एसिड क्लोराइड यहाँ पे देखिए RCOCl लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये अपना एल्डिहाइड बन गया। सेम रिएक्शन HCl निकल गया, एल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट बन गया। अगर हमने एरोमेटिक एसिड क्लोराइड लिया तो हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा विदाउट अफेक्टिंग अदर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक बेंजीन रिंग। इसी तरीके से एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल 4 नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ में हमने करवाया रिएक्शन, तो यहाँ रिडक्शन के द्वारा ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिडक्शन करवाया गया तो 4 नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड हमें मिल जाता है। इसका मैकेनिज्म भी यहाँ दिया गया है। ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड और लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड का क्या होता है, एडिशन हो जाता है पहले, फिर यहाँ से देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव आता है। तो लिथियम चूँकि पॉजिटिव होने के कारण ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो जाता है और एल्यूमिनियम के साथ में अदर स्पीसीज रेस्ट ऑफ द स्पीसीज सेपरेट हो जाते हैं। अब यह पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर अटैक करता है जिससे हाइड्राइड आयन का इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। हाइड्राइड आयन के ट्रांसफ़र के पश्चात ऑक्सीजन और लिथियम के बीच के बॉन्ड की फर्दर ब्रेकिंग होती है जिससे वेरियस स्टेप से गुजरते हुए हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम 1,3-डाइथाइन्स। 1,3-डाइथाइन से कार्बोनिल कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड की एंड कीटोन की, दोनों की सिंथेसिस की जा सकती है, जबकि एसिड क्लोराइड से केवल एल्डिहाइड का निर्माण किया जा सकता है। 1,3-डाइथाइन से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सिंथेसिस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए 1,3-डाइथाइन क्या होता है। 1,3-डाइथाइन को बनाया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड से ही। कार्बोनिल कंपाउंड लिया हमने, मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड लिया। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब करवाई जाती है 1,3-प्रोपेन डाइथायोल से, तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ से दोनों में से रिमूवल हो जाता है और 1,3-डाइथाइन हमें प्राप्त होता है। और इस 1,3-डाइथाइन से अगेन हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। ये देखिए 1,3-डाइथाइन हमारे पास में है। अगर हमने एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड लिया तो हमें एल्किल 1,3-डाइथाइन प्राप्त हो जाता है और कीटोन से प्राप्त होने वाले डाइथाइन होते हैं डाई एल्किल 1,3-डाइथाइन। 1,3-डाइथाइन की जब ब्यूटाइल लिथियम के साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। अगेन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन से यहाँ एल्किल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाता है। देन इसके हाइड्रोलिसिस से हमें एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। देखें हम अनदर नेक्स्ट स्टेप ये दे रखा है यहाँ पे। ये हमें एल्किल 1,3-डाइथाइन मिला है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमें एल्डिहाइड प्लस ये वाला कंपाउंड अपना प्रोपेन डाइथायोल अगेन प्राप्त हो जाता है।
इसी तरीके से हम देख सकते हैं ब्यूटाइल लिथियम एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है, फर्स्ट स्टेप में एल्किल 1,3 डाइथाइन प्राप्त होता है। फिर किसी भी एल्किल हैलाइड से हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्किल 1,3 डाइथाइन प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोलिसिस से हमारा फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। अगर हम फर्स्ट स्टेप में एल्किल 1,3 डाइथाइन प्राप्त करके अगेन फिर से डाई एल्किल डाइथाइन प्राप्त करें तो उसके हाइड्रोलिसिस से हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में 1,3 डाइथाइन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने की प्रिपरेशन में यह पूछा जा सकता है कि एसीटोन बनाना है तो किस तरह का 1,3 डाइथाइन हमें यूज़ करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। 1,3 डाइथाइन की प्रिपरेशन कीटोन से करने पर फर्स्ट स्टेप में ही डाई एल्किल 1,3 डाइथाइन हमें प्राप्त हो जाता है। उसके हाइड्रोलिसिस से अगेन कीटोन हमें प्राप्त होता है। एक तरीके से ये साइक्लिक टाइप की रिएक्शन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कीटोन से 1,3 डाइथाइन प्राप्त करते हैं या कार्बोनिल कंपाउंड से 1,3 डाइथाइन प्राप्त करते हैं और 1,3 डाइथाइन के हाइड्रोलिसिस से अगेन वह कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।